नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सबकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक करके लूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए। स्ट्रेट आपको अपनी पीठ को सीधा करना है ना, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। ठीक है, या फिर आप लेट सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब लेट जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, लेकिन आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, और आप अपने हाथ पैरों को अच्छे से ढीला छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लेट गए, अब अपने गाइड को, अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को इनवाइट करना है। डिवाइन, एंजल, गार्जियन एंजल, प्लीज़ आइए और मेरी इस सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग का चार्ज मेरे डिवाइन प्लीज़ ले लीजिए। हर तरीके से मेरी ये हीलिंग हो जाए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। उसके बाद लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोक कर रखिए और मुंह से छोड़ दीजिए। आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है नाभि से। ठीक है, बहुत ही लंबी गहरी सांसें लेनी है और थोड़ी देर उसको रोक कर रखना है और मुंह से धीरे धीरे रिलीज कर देना है। इसे आप 11 बार करें। लंबी गहरी सांसें लें और मुंह से रिलीज करें। ग्यारह बार आपने लंबी गहरी सांसें ले ली। अब चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोक कर रखिए और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोक कर रखिए और मुंह से छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से रिलैक्स होने के लिए फिर से एक लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ढीला छोड़ना शुरू करें। अपने सर को ढीला छोड़ें, अपने शोल्डर को ढीला छोड़ें, अपने गले को भी थोड़ा ढीला छोड़ें। कहीं भी कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कहीं कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, है ना। अपने पीठ को भी ढीला छोड़ें। अपने हाथों की फिंगर को ढीला छोड़ दें। अपनी कमर को भी ढीला छोड़ें। अपने पैरों को भी ढीला छोड़ दें। पैरों के पंजों को भी ढीला छोड़ दें और फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। आपके आंखों के सामने एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें कुछ इमेजेस आएंगे, कुछ वीडियोस आएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, वो फीलिंग्स में आते हैं,
ऑडियो फॉर्म में आते हैं, ठीक है, और विजुअलाइजेशन फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब आप कल्पना करें कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह में हैं। आप जो भी सिचुएशन चूज़ करना चाहते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ओशन का सीन बहुत पसंद है, मुझे समुद्रों की लहरों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं उसी को चूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो नेचर से रिलेटेड भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कल्पना करें, देखने की कोशिश करें, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। आपको नज़र आ रहा है कि समुंदर की लहरें आ रही हैं और पत्थरों से टकरा रही हैं। मौसम में बहुत भीनी भीनी सी हवाएं चल रही हैं, पंछियाँ गुनगुना रही हैं। सबको फील करें, देखने की कोशिश करें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अंदर से फील करें, ये सब हो रहा है। और आप एक बहुत ही सुंदर पत्थर के ऊपर आराम से या तो बैठे हैं या तो लेटे हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो आप उसे चूज़ करिए। अगर आप लेटे हैं तो अपने आप को देखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद एक लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। अब आप अपने उस पेन को देखना शुरू करें जिसे कहते हैं हम फियर। जी हाँ, आज की जो हीलिंग है वो है फियर से, ठीक है। आप देखने की कोशिश करें कि आपको सबसे पहले फियर कब हुआ था, आपके अंदर सबसे पहले डर कब आया था, ऐसी कौन सी चीज़ हो रही थी जिसके कारण आपके अंदर डर समा गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ गया। देखने की कोशिश करें क्या हो रहा है वहाँ, क्या सिचुएशन चल रही है। एक एक सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। ये भी देखने की कोशिश करें कि वहाँ हो क्या रहा है। आप ये भी देखने की कोशिश करें कि वहाँ आवाज़ें कौन सी आ रही हैं। आप ये भी देखने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हैं उस वक्त। आप ये भी देखने की कोशिश करें कि आपको उस वक्त क्या महसूस हो रहा है, किस कारण से आपके अंदर फियर आ चुका है, उसे आप देखने की कोशिश करें। डीप में जाएं और ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते जाएं। देख रहे हैं आप जो जो सारी चीज़ें हो रही हैं, या तो आप बोलते जाएं, ऐसे बोलिएगा कि सिर्फ आप सुन सकें और कोई नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आप देखने की कोशिश करें कि कब आपके अंदर ये फियर आया, उस फियर को देखना शुरू करें। आपको मैं बताना चाहूँगी, फियर सिर्फ जब हम जन्म लेते हैं तो दो ही फियर हमारे अंदर होते हैं, और वो होता है या तो आवाज़ का या तो गिरने का। ये दो फियर ही हम जन्म लेते हैं, उससे पहले हमारे अंदर ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी फियर्स होते हैं, बाकियों के डर होते हैं, जब आप यहाँ जन्म लेते हो तो आपको इन चारों दिशाओं से अलग अलग प्रकार के फियर मिल जाते हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता।
ये सारे फियर आपको हमेशा डरा कर रखते हैं, ठीक है। हमारे अंदर सिर्फ तेज आवाज़ से बात करने का फियर होता है, ठीक है। अचानक से किसी ने चिल्ला दिया तब हम डर जाते हैं, या तो हम गिरते हैं या गिरने वाले होते हैं तब हम डर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी फियर है वो आपके अंदर बाहर से आया हुआ है, ठीक है, जिसे आपके 5 सेंसेस ने कैच कर लिया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। वो फियर कहाँ है देखने की कोशिश करें। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को भी देखने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके अंदर ये फियर जिस कारण से आया है वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें जस्ट अभी हो रही हैं। अब आप उसे देखने की कोशिश करें। वो सारी परिस्थिति हो रही है, आपके अंदर फियर भर गया है ना, और उस फियर को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। फील करें उस फियर को, उस डर को महसूस करें जैसे कि वो डर अभी है, वो जो सिचुएशन है अभी ही है ना। तो उस डर को फील करें। रोना आ रहा है तो रो सकते हैं, ठीक है। वो जो डर है, उस डर का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में कहाँ पड़ रहा है ये देखने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को स्कैन करें पैर से लेकर सर तक कि आपको किस जगह वाइब्रेशन हो रही है। हो सकता है आपके सर में आपको पेन हो रहा हो, या हल्की सी वाइब्रेशन हो रही हो, या हो सकता है कि ठंड लग रही हो, या फिर हो सकता है वो हिस्सा गर्म होने लगा हो, है ना। तो उसे फील करें, उस फियर को रिलीज़ करें, रिलीज़ करते जाएं, और बॉडी के जिस हिस्से में आपको सेंसेशन फील हो रहा है उसे प्यार से देखते रहें, डीपली उसे देखते रहें। उस फियर को रिलीज़ करें। आंसुओं के द्वारा वो फियर रिलीज़ होगा। उस डर को रिलीज़ करें। वो डर रिलीज़ हो गया, और बॉडी के जिस हिस्से में सेंसेशन हो रही थी वहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि सेंसेशन कम हुई हो। अब आप जिस जगह सेंसेशन हो रही है, जिस जगह वाइब्रेशन हो रही है, उसे बहुत ही प्यार से देखते जाएं, उसे अपना अनकंडीशनल लव दें, ठीक है। जहाँ एनर्जी फंसी हुई है आपकी बॉडी में, जहाँ वाइब्रेशन हो रही है, वहीं वो पेन, वहीं वो फियर वाली एनर्जी दबी हुई है। उसे बहुत प्यार दें, उसे रिलीज़ करें, उस फियर को रिलीज़ करें। रोना आ रहा है तो फिर से रो लें। उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें ताकि वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके। रिलीज़ करते जाएं। जिस भी हिस्से में पेन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, उसे रिलीज़ करें। एनर्जी क्यों फंसी रहती है? क्योंकि कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण आप उस सिचुएशन में जो एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए उस एनर्जी को आप दबा लेते हैं, ठीक है। और जब एनर्जी दब जाती है तो क्या होता है, वो नेगेटिविटी
में कन्वर्ट हो जाती है, आपके अंदर इशू के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वो निगेटिव एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी में फंसी रह जाती है। ठीक है, उसे रिलीज़ करें, रिलीज़ करते जाएं उसे। रिलीज़ करें, सारे इमोशन रिलीज़ हो गए, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई। अब अपनी बॉडी से, ठीक है, जहाँ वो पेन हो रहा था, अपनी सोल से, ठीक है, पूछें कि इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, ये आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपको जो भी सीखने को मिला है आप उसे एक्सेप्ट करें। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फियर से मुझे क्या सीखने को मिला कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं कहीं ना कहीं मुझे बाहर की एक अलग ही भावना से मुझे मिलाई है, वो है बाहर की अनचाहे फियर, है ना। बाहर बहुत सारे अनचाहे डर हैं जो इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, और मैंने ये सीखा कि ये सारे अनचाहे फियर हमें जन्म से नहीं मिले हैं, ये हमें बाद में मिले हैं, जो कि हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और इस फियर को मैं रिलीज़ करके ये सीख चुकी हूँ कि ये फियर सिर्फ़ और सिर्फ हमें रोकने का काम करता है। ये फियर सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगे बढ़ने से रोकता है, इसका रियलिटी में कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, फियर दो प्रकार के होते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, या तो सोर से, या तो फिर हम कुछ हो ना जाए, गिर ना जाए, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो अनचाहे फियर है उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। और जो भी सिचुएशन हुई है उस सिचुएशन से मुझे ये सीखने को मिला है कि हमें इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए जिस कारण हमारे अंदर फियर आया है। जिन लोगों ने ऐसा किया है हमें वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर आपने बचपन के कोई दृश्य को देखा है तो आपने ये भी सीखा है कि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि बच्चों के अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में फियर बैठ जाए। ठीक है, हमने ये सीखा। अब इस घटना से जो हमने सीखा है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आपको अपनी अपनी जो भी घटना आपने देखी है उनसे जो भी आंसर मिला है, ऐसा आंसर जो आपको लग रहा है कि आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आप इसे एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस घटना से अच्छे से क्या सीखने को मिला है इसे डीपली देखने की कोशिश करो, और बाद में आपको आंसर अच्छे से मिलेगा जिसे आप एक्सेप्ट कर पाओगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रुकिए। अब सारी निगेटिव इमोशन रिलीज़ हो रहे हैं आपके मुंह से छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए, सारी निगेटिव इमोशन, एनर्जीज सभी रिलीज़ हो रही हैं, मुंह से छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए, सारे स्ट्रेस, सारा फियर आपके अंदर से रिलीज़ हो रहा है। फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए, सारा फियर आपके अंदर से रिलीज़ हो रहा है। फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए, सारा फियर आपके अंदर से रिलीज़ हो रहा है। अब आप अगर बचपन के किसी
अब अगर आपने बचपन के किसी ऐसी घटना में आप गए हैं जहाँ उस बच्चे को फियर है, तो उस बच्चे के पास जाएं, उस बच्चे को प्यार से गले लगाएं और उन्हें बहुत प्यार से समझाएं कि मैं तुम्हारी हायर सेल्फ हूँ और ये जो फियर तुम्हें हुआ है ये सिर्फ एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस जगह आपको डर हुआ उस जगह मैं डिवाइन का अनकंडीशनल लव, डिवाइन की अनकंडीशनल लव वाली लाइट को आपके उस खाली जगह में भरना चाहती हूँ। डीपली जाएं और जहाँ फियर रिलीज़ हो चुका है उस खालीपन में आप अनकंडीशनल लव डिवाइन की रोशनी को भरें। उसे अफर्मेशन दें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हें चूज़ करूँगी। तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुमने बहुत कुछ सीखा है और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद तुम हायर सेल्फ में आओगी और वही हायर सेल्फ तुमसे आज मिलने आई है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं सबसे पहले तुम्हें चूज़ करूँगी। तुम अकेली नहीं हो। डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। डर बाहर के डर जैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रम होता है। तुम बहुत स्ट्रांग हो। यू आर डिवाइन सोल, यू आर प्योर सोल। उसे गले लगाएं, बहुत प्यार करें और उसे कहें कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो और प्योर डिवाइन सोल बहुत स्ट्रांग होती हैं। यहाँ हर कोई अच्छा है, यहाँ कोई भी बुरा नहीं है। सब फील करते हुए करिएगा। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लेसन लर्न करने आए हैं। बाहर की हर चीज़ को जब तक हम जानेंगे नहीं, उसे छोड़ने की तलब हमारे अंदर नहीं आएगी। इसलिए इन चीज़ों से मिलने के बाद इसे छोड़ना मैंने सीखा है और इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ताकि जो मैंने सीखा है मैं तुम्हें बता सकूँ और तुम्हारे अंदर जो डर था उसे रिलीज़ करके डिवाइन का अनकंडीशनल लव भर सकूं। डिवाइन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं इन चीज़ों के लिए सबको माफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मुझे सिखाने के लिए हो रही थी। Thank you so much universe. Love you so much universe. Thank you so much angels, guardian angels. आप लोगों ने मेरे इस सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में साथ दिया और इसका चार्ज पूरी तरीके से संभाला। Love you so much angels. लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। सारे फियर को रिलीज़ करें, मुंह से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों को रब करना शुरू करें। धीरे से अपनी आँखों में लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आँखों को खोलना शुरू करें। रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी देर आराम करें। रिलैक्स एकदम। आपके अंदर जो भी आपके बचपन का इशू था फियर का,
वो फ़ियर आपके बचपन से रिलीज़ हुआ और वहाँ अनकंडीशनल लव आपने दे दिया। ठीक है, ये पहला हीलिंग था फ़ियर से रिलेटेड। और भी हीलिंग आएंगे ताकि सबकॉन्शियस माइंड में जो जो इश्यूज़ हैं वो मैं क्लीन कर सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों ने जो मुझसे कहा है मैं उसे अच्छे से करूं, है ना, ताकि आपकी फ़ियर रिलीज़ हो, इश्यूज़ रिलीज़ हों, और भी हैं उसे रिलीज़ के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।